यूक्रेन और रूस के बीच में लगातार युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और इस कंडीशन में जो भी भारत के लोग या ऐसे छात्र जो वहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके मन में और उनके परिवारजनों के मन में लगातार उथल-पुथल मची हुई है। बहुत सारे छात्र वापस आ चुके हैं और बहुत सारे अभी हज़ारों की संख्या में वहाँ पर रुके हुए हैं और आने की प्रतीक्षा में हैं। इस कंडीशन में सबसे खुशी की बात ये है कि हमारे छतरपुर का बेटा आसिफ सकुशल वापस लौट आया है। 2 दिन पहले उसकी फ़्लाइट यूक्रेन से थी और अब सुबह गुरुवार की सुबह छतरपुर आसिफ़ आ गए हैं। तो हम स्वागत करते हैं आसिफ़ और ये थैंक पूरा सफ़र किस तरीके से रहा पेप्टेक टाइम को बताएँ? सर, हमारी फ़्लाइट 22 तारीख की थी। तो हमारे फिर दोहा में होल्ड होल्ड था 11 घंटे का और फिर इंडिया आए हम। फिर दिल्ली से फिर ट्रेन से आए यहाँ पे। तो ये जो युद्ध के हालात बने हुए थे लगभग कितने दिनों पहले से ये उथल-पुथल शुरू हो गई थी और उसके बाद फिर आने के लिए वापस आने के लिए प्रयास शुरू हो गए थे? सर, 16 तारीख का 16 फरवरी का सुन रहे थे कि कुछ होगा। उसके पहले तो सब नॉर्मल लग रहा था कि कुछ होगा नहीं। पर 16 फरवरी के बाद काफ़ी सीरियस मामला लगने लगा वहाँ पे। फिर उसके बाद फिर घरवाले भी टेंशन में आ गए कि अब भग आओ वहाँ से। तो फिर हम लोगों ने फिर उसके बाद सोचा यहाँ आने का। वरना 16 के पहले हमने नहीं सोचा था यहाँ आने का। हुँ, हुँ। तो बहुत जल्दी ये सब कुछ हो हाँ, गया। हाँ, हमने 19 तारीख को ही फ्लाइट बुक की थी शाम को हुँ, और 22 तारीख को निकलना था हुँ, हमें। हुँ। काफ़ी अर्जेंट बुक की थी फ्लाइट। 3 दिनों के भीतर 3 सब दिनों कुछ के हो भीतर गया। सब करना था। तो ये फ्लाइट बुक करने का और ये किस तरीके से व्यवस्था हुई? एम्बेसी से सहायता हाँ, मिली या फिर एम्बेसी ने भी हमको सजेस्ट किया था कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे छोड़ दें यूक्रेन उस टाइम पर। हुँ। और यही था। बताया गया कि वहाँ से जब ये कंडीशन हुई तब आप लगातार मोबाइल से वीडियो कॉलिंग घर परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे थे। मम्मी-पापा का जो रिएक्शन था उस दौरान या घर के और जो बुज़ुर्ग हैं उनके मन में क्या चल रहा था? काफ़ी लोग परेशान थे 16 तारीख के बाद जब बताया कि यहाँ के युद्ध के माहौल हो रहे हैं। तो काफ़ी घर वाले कहते थे कि इंडिया आ जाओ, पर हम लोगों के कॉलेज चालू थे। तो समझ में नहीं आता कि इंडिया जाएँ कि यहाँ रहें। फिर जब 19 तारीख को दोबारा एडवाइज़री आई थी इंडियन एम्बेसी की, फिर हमने सोचा कि अब चलना चाहिए। तो फिर 19 तारीख को हमने टिकट की थी। तो अभी जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे हैं वो बॉर्डर से कितना पास या दूर है और वहाँ का जो शहर का माहौल है वो कैसा है? वो जो हमारा शहर है ओडेसा, वो पूरा ब्लैक सी से टच है। और ब्लैक सी पूरा रशियन रशियन आर्मी ने घेर रखा है इस टाइम पर। हुँ, पूरा ब्लॉक सी इस टाइम पे क्रीमिया बॉर्डर पूरा लगा लगता है वहाँ से। हुँ, हुँ, और पूरा समुद्री एरिया वहाँ पे। हुँ। तो अभी कुछ छिटपुट घटना या कुछ इस तरह की चीज़ें हुई उस दौरान जब नहीं, आप इस तरह की चीज़ शहर में तो कुछ नहीं हुआ। बाकी बॉर्डर पे सुनते थे कि बॉर्डर में कुछ सोल्जर वगैरह हुँ, की जान चली गई है, हुँ। इस तरह की न्यूज़ थी। लेकिन शहर में कुछ माहौल नहीं था ऐसा। लोकल के जो शहरवासी थे या लोकल के जो आपके बॉर्डर से कितना पास या दूर है और वहाँ का जो शहर का माहौल है वो कैसा है? वो जो हमारा शहर है ओडेसा, वो पूरा ब्लैक सी से टच है। और ब्लैक सी पूरा रशियन रशियन आर्मी ने घेर रखा है इस टाइम पर। हुँ, पूरा ब्लॉक सी इस टाइम पे क्रीमिया बॉर्डर पूरा लगा लगता है वहाँ से। हुँ, हुँ, और पूरा समुद्री एरिया वहाँ पे। हुँ। हम्म। तो अभी कुछ छिटपुट घटना या कुछ इस तरह की चीज़ें हुई उस दौरान जब नहीं, आप इस तरह की चीज़ शहर में तो कुछ नहीं हुआ। बाकी बॉर्डर पे सुनते थे कि बॉर्डर में कुछ सोल्जर वगैरह हुँ, की जान चली गई है, हुँ। इस तरह की न्यूज़ थी। लेकिन शहर में कुछ माहौल नहीं था ऐसा। लोकल के जो शहरवासी थे या लोकल के जो आपके दोस्त हैं, उनसे जब आप बातचीत कर रहे होंगे तो उनके मन में मतलब उनका जो डेयरिंग था वो किस तरीके का था? क्या वो डर महसूस कर रहे थे या किस तरह की चीज़ें थी उनके अंदर? हाँ, लोकल के लोगों में तो काफ़ी डर डर भी था, पर उनमें एक था कि हम लड़ेंगे। हुँ, हुँ। उनमें था कि हम अगर कुछ होता है तो वो अपनी पूरी जान लगा देंगे अपने देश के लिए, तो ये इस था। पूरे मामले में वो किसको दोषी मान रहे थे जो युद्ध के हालात में इतने हुए? रसिया ही को मानते थे वो तो दोषी, हुँ, कि रसिया गलत कर रहा है उनके साथ। हुँ। हाँ। अ, यहाँ जैसे बाकी चीज़ें तो चल रही हैं, आप बता रहे हैं कि आपके ऑफ़लाइन पढ़ाई भी शुरू हाँ। हो गई है, कुछ समय बचा हुआ है अब आपको। हुँ। तो कोविड की क्या कंडीशन थी वहाँ पर और किस तरीके से चल रहा है? या आपको जो टीके वग़ैरह लगे हैं, वो वहीं लगे कि यहाँ पर लगे? नहीं, वैक्सीनेशन हमने यहीं से करवा के गए थे इंडिया से, कोवैक्सीन का। हुँ, बाकी वहाँ पर भी जो जिन स्टूडेंट को लगा नहीं था, हुँ, बाकी वहाँ पे भी हमारी यूनिवर्सिटी ने अरेंज करवाया था वहाँ वैक्सीनेशन पूरा। हुँ, हुँ। हाँ। तो क्या मुफ़्त लगवाते हैं या फिर हाँ, वहाँ पे मुफ़्त लगवाते हैं, बल्कि पैसे भी देते हैं वहाँ लगवाने के। अच्छा। हाँ। तो बड़ी खुशी की बात है कि पैसे देकर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है लेकिन मुफ्त में भी हो तो कर लेना चाहिए। हुँ। तो अंततः जब वहाँ से आप फ्लाइट पे आना तय हुआ और यहाँ पर आए फिर पूरा ये जो इस दौरान चूँकि घर तक जब पहुँच नहीं जाते तब तक एक उथल-पुथल मची रहती है, परिजनों के बीच में भी। हुँ। तो वो दौर कैसा रहा जब शाम को दिल्ली पहुँचे होंगे हाँ, और हाँ। फिर इसमें ट्रेन के लिए भी टाइमिंग था, तो वो टाइम कैसे कटा? काफ़ी अच्छा लगा दिल्ली पहुँच के, बहुत खुशी हुई कि अपने देश आ गए। अब घर जाते हैं सीधे, घरवाले भी काफ़ी खुश हो गए थे तो उस घर टाइम तक पर। पहुँचने के बीच का जो ये टाइमिंग काफ़ी था एक्साइटमेंट थी, काफ़ी एक्साइटमेंट और थी। परिवार के लोगों का रिएक्शन? परिवार भी एकदम फ्री हो गए थे, घरवाले एकदम कि अब आ रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है।
तो एकदम संतुष्ट हो गए थे घर वाले भी। जी, आसिफ़ सकुशल वापस लौट आया है, आज आया है। जैसे ही घर में आया होगा, क्या स्थिति थी आपकी? किस तरह का महसूस किया आपने? जैसे ही आसिफ घर आया तो सबको बहुत अच्छा लगा और सब खुश हो गए कि अच्छे से वापस आ गया। जब तक घर नहीं आया तो हम लोग बहुत परेशान थे, पूरी रात सोए नहीं। सुबह से उठ के रेलवे स्टेशन चले गए, 4 बजे रात से उठ के बैठ गए सब। आज सुनने में आ रहा है बड़े टाइम से वापस आ गया। हाँ, बहुत टाइम से अच्छे से सही टाइम से वापस आ गया। और उसके जो दोस्त थे वो फंसे हुए हैं, वो वापस नहीं आ पाए, लेट हो गए। तो उन लोगों के लिए बहुत दुआ कर रहे हैं कि उसके सब दोस्त वापस चल दिया। अभी एक बार पहले जो खबर हमने सुनी है कि यूक्रेन में बमबारी शुरू हो गई है, तो हम ईश्वर का बहुत ही धन्यवाद करेंगे कि हमारा बच्चा सकुशल आ गया। हम लोग बहुत परेशान थे और पूरे हम और जो बच्चे फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए ईश्वर से बहुत दुआ कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के मित्र फंसे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मतलब ख़राब न्यूज़ यूक्रेन से आई है, तो उन लोगों की हम लोग दुआ कर रहे हैं कि बच्चे हमारे सही सकुशल सब बच्चे आ जाएँ। सोलह आसिफ के कितने दोस्त अभी मतलब फंसे हुए वहाँ पे? अभी आज सबके काफ़ी दोस्त फंसे हैं। हमारे उनके फादर वगैरह से भी दोस्ती अच्छी हो गई थी उन लोगों से, तो हम लोगों को बहुत टेंशन हो गया। आज सबके आने की जितनी खुशी है उतनी में उन बच्चों के लिए बहुत दुआ कर रहे हैं हम लोग कि वो बच्चे हमारे जल्दी आ जाएँ घर पे। तो आसिफ लौट आया है और परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। दोस्त खुश हैं, पूरे परिवार के लोग खुश हैं और ये दुआ भी कर रहे हैं कि बाकी जो आसिफ के साथ वाले हैं, उनके दोस्त हैं, उनके कलीग्स हैं, वो भी सकुशल वापस आ जाएं। और ये भी दुआ की जा रही है कि जंग जो है वो टलती रहे तो बेहतर है, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है और इससे नुकसान ही नुकसान है। इसलिए जंग अगर टलती रहे, जंग टल जाए, हालात ना बने, तो इन लोगों की पढ़ाई भी पूरी होगी और बेहतर ढंग से सारा सब कुछ हो सकेगा। पेप्टेक टाइम के लिए शिवेंद्र शुक्ला।